जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहे, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज का सत्संग एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी चंडीगढ़ से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना दूसरा सत्संग आज शेयर कर रही हूँ और सत्संग को शेयर करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। आप जैसा मुझसे बुलवाएंगे बस मैं वैसा ही कहूँगी गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का एक बड़ा प्यारा और छोटा सा सत्संग जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैसेज मैं इसके थ्रू ये देना चाहती हूँ कि गुरु जी आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करते हैं। आप सच्चे मन से गुरु जी के साथ कनेक्ट करो, चाहे कहीं भी बैठकर करो कनेक्ट। आप कहीं पर भी हो, आपके पास स्वरूप है नहीं है, आप अपने दिल से उनसे कनेक्ट करो। वो ज़रूर आपसे कम्युनिकेट करते हैं, कोई ना कोई साइन आपको ज़रूर मिलेगा। संगत जी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ रिसेंटली। मी एंड माई फैमिली वी आर प्लानिंग अ सत्संग अपने घर में संगत जी को बुला के, और हमने सत्संग की सारी तैयारियां शुरू कर दी करनी। ऑब्वियसली सत्संग गुरु जी ने प्लान किया है कि उन्होंने हमारे घर कब आना है, तो इस चीज़ की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी भाभी और हम सब सत्संग में गए गुरु जी के, और वहाँ पर मेरी भाभी ने गुरु जी से अपनी ये कंप्लेंट की कि गुरु जी आप सबके घर में जाते हो, आप हमारे घर में कब आओगे। तो जिस दिन गुरु जी से भाभी ने ये शिकायत करी उसी दिन रात को वापस आके सत्संग से अगले दिन हमने मॉर्निंग में जब सब फैमिली डिस्कशन किया, सब बैठे, अपने आप से सत्संग का प्लान ऐसे बन गया कि विद इन अ वीक और 10 डेज मतलब हम सत्संग प्लान कर रहे थे। और भाभी ने रिवील किया कि वो कल ही सत्संग में ये बोलकर आई थी गुरुजी से कि गुरुजी आप हमारे घर क्यों नहीं आते, आप कब आओगे, अब आप हमारे घर भी आइए। तो संगत जी, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हमने सत्संग की प्लानिंग स्टार्ट की ना करने की, कैसे कैसे ये सब ऑर्गेनाइज करना है, गुरु जी के इतने फ्रीक्वेंट मैसेजेस आए हमें, मुझे इतने फ्रीक्वेंट मैसेज, लिटरली गुरु जी का ये मैसेज आया कि मैं हुन तेरे घर आ रहा, तैयारियां शुरू कर दे, तेरे दुखा दा अंत होएगा ते मैं आप परमानेंट वाली खुशी तेनू दे के जाऊंगा। संगत जी, फिर मुझे मैसेज आता है लाइक हमारे सत्संग में 8 दिन एक्चुअल में, मतलब ऑन कैलेंडर इफ आई काउंट द डेट्स, पूरे प्रॉपर 8 डेज बचे थे जब गुरु जी का उस दिन मुझे मैसेज आता है 8 दिना बाद मैं तेरे घर आ रहा, बस तू तैयारियां शुरू कर दे। फिर संगत जी मुझे मैसेज आता है मैं हुन तेरे घर आ रहा, मटर पनीर ते चटनी जरूर बनाई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने जो सत्संग का मेन्यू डिसाइड किया था उसमें हमने मटर पनीर ही डिसाइड किया था कि हम 1-2 सब्जियों में एक मटर पनीर की सब्जी जरूर रखेंगे। तो ऐसे गुरुजी ने जो जो मैसेजेस दिए संगत जी, वो हाउ इज दिस पॉसिबल कि मुझे वही मैसेज आ रहा है जिसमें 8 ही डेज लिखे हुए हैं और 8 ही डेज हमारे सत्संग को बचे थे, एग्जैक्टली 8 डेज बचे थे। दिस इज प्योर कम्युनिकेशन, कनेक्शन विद गुरुजी। वो हमसे बात जरूर करते हैं, हमें पल पल उनका शुक्राना करना चाहिए, हर पल उनकी मौज में रहना चाहिए। और संगत जी, बस मेरा यही एक छोटा प्यारा सा सत्संग है, मैं और सत्संग अपने शेयर करती रहूंगी। ये गुरुपा की रहमतें हैं
जो उन्होंने हमें इस कदर थामा हुआ है कि हम ना किसी गलत रास्ते पे चल सकते हैं और ना हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है उनके होते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर श्वास में आपका शुक्राना, हर श्वास में आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से प्लीज जुड़े रहिए। आई एम अ यंग संगत, और अगर एक यंग संगत जो कि बहुत प्रैक्टिकल संगत होती है, वो अगर गुरुजी के इतने सत्संग शेयर कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली और गुरुजी के सत्संग में सेवा कर रहे हैं, मीन्स कुछ मिरेकल जरूर हैं जो हम सबकी लाइफ में गुरुजी दिखा रहे हैं। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट, प्लीज प्लीज, इट्स हाई टाइम। आपकी कॉल है, अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं, ये कॉल आपके लिए है। आप गुरुजी से कनेक्ट कीजिए, दिल से कनेक्ट कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने एक छोटा सा और सत्संग शेयर करा है, हम सब वो भी सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया कि मैं तुझे आज ड्रीम दर्शन दूंगा। और संगत जी, जिस दिन मुझे ये मैसेज आया उसी दिन रात को मेरे को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने वेक अप और मुझे वो ड्रीम की याद आता है, तो उसमें मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और गुरुजी अपने पास मुझे बुला रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने बुला के अपने पास, मैंने उनके चरणों में नमन किया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। संगत जी, ड्रीम दर्शन जरूरी नहीं है कि सारी संगत को हो, किसी किसी को होते हैं, किसी को नहीं भी होते, एंड इट्स ओके। मैसेज जो यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ सारी संगत को, वो ये कि गुरुजी ने जो मैसेज मुझे भेजा, कम्युनिकेट किया मुझसे, टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट किया कि वो मुझे ड्रीम दर्शन देंगे, तो उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। इसलिए संगत जी, जो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं गुरु पाक के, हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेटर और सोमर वो मैसेजेस जरूर हमारे लिए हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो इतनी रहमतें मुझ पर बरसा रहे हैं और हम सब पे कर रहे हैं इतनी रहमतें, और हमारा जीवन उन्होंने एकदम सरल और एकदम मतलब जब से गुरुजी से हम जुड़े हैं, मैं जुड़ी हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। हर समय अंदर से एक खुशी और एक होप रहती है कि लाइफ इज गुड, ऑल इज गुड, व्हेन गुरुजी इज विद मी, ऑल इज गुड, नो डाउट। सो यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था। मैं और भी बहुत सारी सत्संग शेयर करूंगी, मैं एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। आई एम जस्ट वेटिंग, गुरुपा मेरे ऊपर उस चीज की ब्लेसिंग दे, मुझे उस चीज से नवाजे जो मैंने गुरुजी से अरदास की हुई है। मैं बहुत जल्दी अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी की रहमतें रहें बस हम सब पर। गुरुजी ब्लेस ऑल ऑफ अस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जो अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि शुक्राना कर, मैं गुरु जी को शुक्राना कर देती, बट कल मैंने सत्संग सुना कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग सुनाना भी होता है, और मैंने सोच लिया कि मैं भी अब ऐसे ही शुक्राना करूंगी। आज मैं संगत जी आप सबको अपने गुरु जी के साथ कैसे कनेक्ट हुई ये बताने जा रही हूँ। हमारे परिवार में से ही एक आंटी 2013 में गुरु जी से कनेक्ट हुई थी। मुझे 2016 में गुरु जी के बारे में बताया गया। वो आंटी हर टाइम गुरु जी के बारे में बातें करती रहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड पसंद नहीं करते थे, और मैं उन आंटी को बोलती थी कि अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो आप हर टाइम ये बातें मत किया करो, माफ करना गुरुजी। लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए बोला था कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्हीं आंटी के साथ मैंने 2-3 सत्संग अटेंड किए। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। तीसरे सत्संग में गुरुजी ने मुझे अपनी और संगत की सेवा का मौका भी दिया। मुझे बहुत खुशी मिली। मेरी जॉइंट फैमिली थी और फैमिली में बहुत परेशानी चल रही थी। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, बट सेपरेशन का कोई हल नहीं निकल रहा था। जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी कोविड के दौरान, तो अचानक से सेपरेशन की बात स्टार्ट हो गई।
बहुत टाइम लगा, लेकिन गुरुजी ने इसका हल कर दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैंने सोचा हुआ था कि जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं अपने घर गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी, तो ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में सब संगत को दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। 2023 में मेरे बेटे को हेल्थ प्रॉब्लम आई और डॉक्टर्स ने सर्जरी बता दी। शायद मेरे गुरुजी ने ही हमें सही टाइम पर ये प्रॉब्लम का बता दिया। शायद मेरे गुरुजी ने ही हमें ये सही टाइम पर उसकी प्रॉब्लम का बता दिया और उनकी ब्लेसिंग्स थी कि मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है। मुझे भी कई सालों से हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी। लास्ट 2 इयर्स से डॉक्टर्स ने मुझे भी सर्जरी के लिए बोला था, लेकिन अब दिसंबर 2023 में मेरी सर्जरी हो गई गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी। जब जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती, हमेशा रास्ते में मुझे 1-2 गाड़ियां दिखती जिस पर जय गुरुजी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होता था। मुझे ऐसा ही लगता था जैसे गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती। डॉक्टर ने बोला था कि मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे गुरुजी ने सब बहुत अच्छे से करवा दिया। यहाँ तक कि सर्जरी होने के बाद पता चला कि मेरी सर्जरी में जो 2 मेन डॉक्टर्स थी, उनमें से एक जलंधर में गुरुजी के आश्रम के साथ वाले घर में ही रहती थी। गुरुजी ने खुद उस रूप में आकर मेरी सर्जरी अच्छे से करवा दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जो अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपके साथ सन 2022 में अगस्त महीने में आपके साथ जुड़ी थी और उसके बाद मेरा विश्वास आप पे दिन ब दिन बढ़ता गया। गुरु जी, मैं सबसे पहले जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ उसमें ये है कि एक दिन मैं आपके सत्संग में गई हुई थी। मैं जम्मू शहर में रहती हूँ। वहाँ पे मैं आपके सत्संग में गई तो जैसे ही मैं घर आई तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे, आज हमारे घर में गुरुजी तितली रूप में आए हैं, तो आप भी दर्शन कर लो। जैसे ही मैं कमरे में गई तो मैंने कमरे में जाके गुरुजी के तितली दर्शन किए और उस दिन मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पेट दर्द थी। तो रात को क्या हुआ, उसको बहुत पेट दर्द हुई तो वो जो तितली थी वो कमरे के अंदर ही उसके ऊपर आगे पीछे घूमती रही। तो थोड़ी देर बाद हमने सोचा कि तितली को रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमने पर्दा पीछे किया और तितली बाहर आके पर्दे के ऊपर बैठ गई। सुबह बेटी को बहुत पेट दर्द हुई तो हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। जब वहां से वापस आए तो बेटी तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही हमने पर्दे में तितली को देखा तो तितली जो थी वो मर चुकी हुई थी। यानी गुरुजी ने सारा जो बीमारी है वो अपने ऊपर ले ली थी। उसके बाद क्या हुआ गुरुजी, थोड़े दिन के बाद हमारे वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप में एक ऐसे पीला पीला सा कोई पदार्थ पतला पतला सा 3-4 लाइनों के रूप में निकल आया। हमें कुछ समझ नहीं आया। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद गुरुजी के स्वरूप में काले 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 धब्बे पड़ने लगे। हमने पुरानी संगत के एक आंटी थी, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी ने आपके किसी घर की किसी सदस्य की बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है, तो आप परेशान न हो, ये गुरुजी ने आपका दुख जो है उसको दूर किया है। इसी बात के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कोई गलती अगर मेरे से हो गई है गुरुजी, तुम संगत जी ये मुझसे माफ करना। दूसरा मेरा सत्संग है गुरुजी, एक बार क्या हुआ, मेरा मन बहुत बेचैन हुआ। मैंने बोला कि मैंने आज गुरुजी से मिलना ही मिलना है। मैंने अपने अंकल को बोला मुझे छतरपुर ले चलो। तो क्या हुआ, दूसरे दिन हमारे घर गुरुजी ने आना था, गुरुजी का सत्संग था। तो मेरे अंकल बोलने लगे, अभी मैं तेरे को कहाँ लेके जाऊंगा छतरपुर, कल तो गुरुजी आ रहे हैं, हमारे घर सत्संग है, तो आप ऐसे करो जाओ गुरुजी की ब्लेसिंग ले आओ। तो जैसे ही मैं वहाँ गई अंकल के पास ब्लेसिंग लेने, तो वहाँ एक अंकल और भी आए थे। उन्होंने बोला, अंकल आप तो छतरपुर गए थे, वहाँ से ब्लेसिंग लाई है? तो उन्होंने बोला, हाँ मैंने ब्लेसिंग लाई है छतरपुर से। तो उन्होंने बोला मुझे ब्लेसिंग दो। जब उन्होंने उनको ब्लेसिंग दी तो वहाँ से मुझे भी छतरपुर से एक गुरुजी का ही स्वरूप जो आया हुआ था मुझे मिल गया। गुरुजी के पास मैं छतरपुर तो नहीं जा सकी, लेकिन गुरुजी छतरपुर से खुद ही मेरे पास आ गए और मेरा मन खुशी से भर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और अब मैं इसी के साथ अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी। कोई गलती होगी तो माफ करना। और मैं अंत में फिर एक बार मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज हम श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 24वां अध्याय सुनेंगे। शिव की आज्ञा से सती द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, है भ्रा, है महापराग, है दयानिधि, आपने मुझे भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताया। है प्रभु, मैं महादेव जी का सप्तनिक यंश वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपया अब मुझे आप यह बताइए कि तत्पश्चात शिवजी जी वह सती ने क्या किया। उनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक बार की बात है कि सती जी को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ। यह वियोग भी उनकी लीला का ही रूप था, क्योंकि उनका प्रसर वियोग तो हो ही नहीं सकता है। यह वाणी और अर्थ के समान है। यह शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्र स्वरूप है। सती और शिव तो ईश्वर है। वे समय समय पर नई नई लीलाएं रचते हैं। सती जी कहती हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शंकर के बारे में पूछा कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का त्याग क्यों किया। ऐसा इसलिए हुआ कि स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती को छोड़ दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ के आयोजन में भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया और यज्ञ स्थल पर भगवान शंकर का अनादर क्यों किया। उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा इसके पश्चात वहां पर क्या हुआ। हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस विषय में सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रयाग नारद, मैं तुम्हारी उत्सुकता देखकर तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। ये सभी भगवान शिव की ही लीला है। उनका स्वरूप स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी उनके अनुरूप ही है। एक समय की बात है, भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठकर पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते हुए देखा। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, जिसे लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। वे जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार कर उन्हें ढूंढ रहे थे। पत्नी के बिछुड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे। उनकी क्रांति फीकी पड़ गई थी। भगवान शिव ने वन में राम जी को भटकते देखा, परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुए। देवी सती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिवजी जी से बोली, है सर्वेश, है करुणा निधान सदाशिव, है परमेश्वर, भरा विष्णु सहित सभी देवता आपकी ही सेवा करते हैं। आप सभी के द्वारा पूजित है। वेदांत और शास्त्रों के द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? ये दोनों विरह व्यवस्था से व्याकुल रहते हैं। ये दोनों धनुधीर वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? भगवान, इनमें ज्येष्ठ पुरुष की अंग क्रांति नीलकमल के समान श्याम है। आप इसे देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रहे हैं? आपने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम क्यों किया? स्वामी कभी भक्त को प्रणाम नहीं करता। हे कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे इस विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, कल्याणमय आदिशक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न पूछने आरंभ किए तो देवों के देव महादेव भगवान शंकर बोले, देवी, यह सभी तो पूर्ण निर्धारित है। मैंने इन्हें दिए गए वरदान स्वरूप ही इन्हें नमस्कार किया था। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इन्हें शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण है। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें गोरो रंग के छोटे भाई साक्षात शेष के अंश हैं तथा उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं। धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा और पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए ही हुआ है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर देवी सती को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा विभ्रम भगवान शिव की माया के कारण ही हुआ था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि देवी सती को उनकी बातों पर
विश्वास नहीं हुआ है तो वे अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती से बोले, देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो, जब तक तुम इस बात से आश्चर्य ना हो जाओ कि वे दोनों पुरुष ही राम और लक्ष्मण हैं और तुम्हारे मोह ना नष्ट हो जाएं, तब तक मैं यहीं बरगद के नीचे खड़ा हूँ। तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, अपने पति भगवान शिव के वचन सुनकर सती ने अपने पति का आदेश प्राप्त कर श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली, परंतु उनके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि मैं कैसे उनकी परीक्षा लूं। तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ। यदि वे साक्षात विष्णु जी का अवतार हैं तो वे मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया और राम जी के समक्ष चली गई। सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर ही किया था। सती को सीता के रूप में देखकर राम जी सब कुछ जान गए। वे हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, हे देवी सती, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप तो यहाँ है, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रही हैं और आपने अपने परम सुंदर और कल्याणकारी रूप को त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण किया है। श्री रामचंद्र की ये बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गई। तब वे शिवजी जी की बातों का स्मरण कर तथा सच्चाई को जानकर बहुत शर्मिंदा हुई और मन ही मन अपने पति भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करती हुई बोली, हम अपने पति करुणा निधान भगवान शिव तथा अन्य पार्षदों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वही बरगद के पीछे खड़े हो गए। आपको वहां देख भगवान शिव आनंदित होकर आपकी महिमा का गान करने लगे। वे आपके दर्शन से आनंद विभोर हो गए। मेरे द्वारा इस विषय में पूछने पर जब उन्होंने मुझे बताया कि आप श्री विष्णु का अवतार हैं तो मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ और मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आ गई। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। हे श्री हरि, अब मुझे आप यह बताइए कि आप भगवान शिव के भी वदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यह एक संशय है, कृपया आप मुझे इस विषय में बताकर मेरे संशय को दूर कर मुझे शांति प्रदान करें। देवी सती के ऐसे वचन सुनकर श्री राम प्रसन्न होते हुए तथा अपने मन में शिवजी जी का स्मरण करते हुए प्रेम विभोर हो उठे। वे प्रभु शिव के चरणों का चिंतन करते हुए मन में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। संगत जी, कल के सत्संग में आप श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 25वां अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।